नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। आज हम पंखुड़ी के कार्यपुस्तिका के पाठ 14 का माथा पच्चीम सप्ताह 8 का अभ्यास करेंगे। चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पढ़े। पौधा, ढूंढो, मिट्टी, तिरछी, तुम्हारी, शाखाओं, बरसाया, उमड़ उमड़, गुलदस्ता, गुलमोहर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीट। ग्रीट से इन शब्दों को खोजकर लिखें। जैसे कि यहाँ पर लिखना है दो जानवरों के नाम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दो जानवरों के नाम। पहला है बैल और बैल, शेर, चीता भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं खाने की चीज़ों के नाम। ठीक है, खाने की चीज़ हो गई दाल, रोटी, पनीर। ठीक है, इसमें दो बोला है तो अब दो ही लिखेंगे। अब दो गाड़ियों के नाम लिखने हैं हमें, तो हम लोग दो गाड़ियों के नाम लिखते हैं। देखते हैं कहाँ है दो गाड़ियों के नाम। जीप, कार, बस। ठीक है बच्चों, अब है दो महीनों के नाम लिखना है हमें, तो देखते हैं अप्रैल, ठीक, और मार्च, जून। इसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब दो शहरों के नाम हमें लिखने हैं। देखिए यहाँ पे कानपुर और यहाँ से हरदोई। ठीक है बच्चों, इसको आप कॉपी में अपने लिख लीजिए। दो जानवरों के नाम बैल और शेर, दो खाने की चीज़ों के नाम दाल, रोटी, दो गाड़ियों के नाम जीप, कार, और दो शहरों के नाम कानपुर और ये हरदोई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये चित्र देखिए बच्चों, चित्र के बारे में लिखना है हमें। ये चित्र के बारे में हमें लिखना है। यह एक बाजार का चित्र है। चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ना बच्चों। फल वाला फल बेच रहा है। ठीक, एक बच्चा अपनी माँ से फल खरीदने की जिद कर रहा है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। इसको देख के अपने पाठ्य पुस्तिका में लिख लीजिए। अब आओ इन पर बातें करें। पहेली, गरजे, मेहनत, खूबसूरत, बदसूरत। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पेड़ के हिस्सों के नाम हमें लिखने हैं। देखिए ये पत्ती है, जड़, तना, फल, और यहाँ डाली, डालियाँ हैं ये। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं प्रश्न पर। इसको हल करते हैं। पाठ पुस्तक के पाठ के आधार पर घटनाक्रम को पूरा करें। फूलों ने पेड़ की जड़ की हंसी उड़ाई। फूलों ने जड़ को बदसूरत कहा, पर जड़ चुप ही रही, कुछ न बोली। कुछ समय बाद बिजली चमकी और गुलमोहर के फूलों पर गिरी। बिजली गिरने से फूल झुलस गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को बहुवचन लिखिए। बहुवचन मैंने पहले भी बताया है आपको, फिर से सुन लीजिए। गुच्छा मतलब एक के लिए बोला जा रहा है, गुच्छे अनेक, या इसका बहुवचन। जड़ एक और एक से अधिक, बहुवचन जड़ें। कोपल, कोपले, शाखा, शाखाएँ, गुलदस्ता, गुलदस्ते, डाली, डालियाँ। आपने कार्य पुस्तिका में देखिए। चलिए लिख लीजिए बच्चों। अब दिवस 3 पे आते हैं और इसे भी पढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा बीज था, वो बहुत उदास था। वह रोते रोते गया, मिट्टी ने उसे ढक दिया। उमड़ उमड़ कर बादल गरजे, बादलों ने पानी बरसाया। पानी से छोटा सा बीज भीग गया। सूरज ने धूप दिखाई। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बीज नींद से जाग गया। कुछ दिन गुजरे, छोटे बीज अब प्यारा पौधा था, जिस पर लाल गुलाबी फूल खिलने लगे। उन्हें देखने आसपास से बच्चे आने लगे। चलिए हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कौन उदास था? बीज उदास था।
मिट्टी ने क्या किया? मिट्टी ने जड़ को ढक दिया था। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? उदास बीज। छोटा बीज क्यों उदास रहा होगा? क्योंकि वो अकेले रहा होगा, इसलिए वो उदास रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह से जो अलग है उसे लिखें और वाक्य बनाएं। देखिए इसमें गुलाब, गेंद, गेंदा, चमेली, ये सब क्या है? फूलों के नाम है, लेकिन गाजर एक फल है, तो ये अलग है, इसको लिख लीजिए गाजर। और गाजर का वाक्य प्रयोग दिया है, गाजर लाल होती है। इसी प्रकार नीम, बादल, आम, बबूल, ये सब पेड़ के नाम हैं। बादल अलग है, बादल अलग लिख के, आज बादल बहुत काले हैं। साइकिल, रोटी, चावल, आलू, ये चावल, आलू, रोटी, ये सब खाने की चीज़ें हैं। और साइकिल इसमें अलग है, तो अलग लिख लेते हैं। और फिर उसका वाक्य प्रयोग, मेरी साइकिल खो गई है। ठीक है बच्चों, इसको देख के अपने कार्यपुस्तिका में लिख लीजिए। अब हम लोग दिवस 4 पे आते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। पढ़ें। इसलिए, आंगन, उन्होंने, गड्ढा, छायादार। दिए गए शब्दों की कहानी बना के लिखें। नदी, हमें ऐसी कहानी बनानी है जिसमें ये 5 शब्द आए। नदी, जड़, गुब्बारा, फूल, पेड़। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कहानी बनाते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ है जिसके जड़ और फूल एक ही रंग के हैं। उसी पेड़ पर मेरा गुब्बारा फंसा है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। मिलाकर वाक्य पूरा करें। ठीक है, आज रविवार है। आज रविवार है, इसको मिला गया, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। आसमान में बादल है, इसलिए पापा छाता लेकर निकले। मेरी पेंसिल खो गई, इसलिए मैं पेन से लिख रही हूँ। मेरा घर दूर है, इसलिए मेरी माँ मुझे लेने आती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दिवस 5 की ओर और इसे भी पढ़ें। दीपक और सोहन 2 भाई थे। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था। दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ लगाने का सोचा। वह एक आम का पौधा लाए। ज़मीन में गड्ढा खोदकर उन्होंने आम का पौधा लगाया। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। नीम का पेड़ कहाँ था? दीपक और सोहन के आंगन में था। दीपक और सोहन ने पेड़ लगाने का क्यों सोचा होगा? दादाजी की वजह से सोचा। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि पेड़ लगाना ज़रूरी है? पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं, मैंने सीख लिया दिवस 6। ठीक है, योगिता गांव के विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय के रास्ते में आम का बाग है, जहाँ पर बहुत ही रसीले आम होते हैं। योगिता को आम बहुत पसंद है। वह बाग से आम खरीद कर लाई। हर साल योगिता का भाई आम का अचार और आमरस बनाता है। योगिता को आम का अचार भी पसंद है। ठीक है, अब हम उससे संबंधित प्रश्न करते हैं, देखते हैं। रास्ते में किसका बाग था? आम का बाग था। भाई ने आम से क्या क्या बनाया? अचार और आमरस बनाया। आम के अलावा किन किन चीज़ों से अचार बनता है? कटहल से, गाजर से और मिर्ची से बनाया जा सकता है बच्चों। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल